हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का पहला अध्याय जो है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है गुणित अनुपात का नियम। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन का नियम। तो रासायनिक संयोजन के 3 नियम होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम और तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम, जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 टॉपिक को कंफर्म आपको पढ़ा दिया है, जो है स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर चैनल पे पढ़ाई कर सकते हैं। केवल आपको लिखना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। तो देखिए, गुणित अनुपात का जो नियम है, ये देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डाल्टन। जो जॉन डाल्टन हम कहते हैं, उन्होंने ही क्या दिया था भैया, गुणित अनुपात का नियम दिया था। और वही डाल्टन जिन्होंने सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं ना, तो वही डाल्टन है ये भी, जो उन्होंने क्या दिया है, गुणित अनुपात का नियम दिया है। अब हमें इस नियम में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हमें सिंपल वे में यही बताया कि कोई भी 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तथा आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। समझ में आया? एक बार और यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, तब आप समझेंगे तो ये नियम आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ होने वाला तो है नहीं। याद करना है, समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, डाल्टन ने हमें कहा कि जब 2 तत्वों को आपस में, जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, कोई भी हम 2 तत्व ले लेते हैं, जैसे कार्बन हमने ले लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 तत्व हमने लिया, कार्बन और ऑक्सीजन। जब ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, सबसे पहले CO का निर्माण करेंगे और एक और चीज़ बना सकते हैं, दूसरा CO2 बना सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने 2, ये कार्बन क्या है भैया, ये तत्व ही तो है ना। और कितने तत्व हैं, तो 2 तत्व हैं। तो और ये क्या है, CO और CO2, ये सभी क्या हैं, ये हैं यौगिक। ये क्या है, यौगिक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके, संयोग मतलब होता है मिलकर, तो जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रकार की यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान, अब इनका यदि हम द्रव्यमान निकालें तो देखिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है संबंध, और यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मात्रा में है, यहाँ पे 1 मात्रा में। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया, तो होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 लिख दिया हमने। और यदि यहाँ पे हम देखें तो कार्बन 1 ही है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 12, और ऑक्सीजन का तो 16 होता है, परंतु 2 मात्रा में है ऑक्सीजन, इसलिए 16 गुणे 2 कर देंगे तो 16 दूना 32, तो ये 32 हो जाएगा। तो देखिए, ये क्या निकला, ये निकला इनका परमाणु द्रव्यमान। ये क्या निकला है, परमाणु द्रव्यमान निकला है। तो हमने क्या कहा, देखिए अब यहीं से हम बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे, इस नियमों के अनुसार जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, परंतु ऑक्सीजन का यहाँ पे द्रव्यमान है 16 और यहाँ पे है 32। तो एक तत्वों के विभिन्न द्रव्यमान है कि नहीं है, अलग अलग द्रव्यमान है। तो यही कहा जा रहा है कि एक तत्वों के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। देख रहे हैं, इसका 12 तो इसका भी 12 है, तो एक निश्चित द्रव्यमान है, परंतु इनका जो ऑक्सीजन है, इनका अलग अलग द्रव्यमान है। तो यही कहा जा रहा है कि एक तत्वों के
विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तथा आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। कौन भैया? जो एक क्या है, एक तत्वों के विभिन्न द्रव्यमान है ये आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 मात्रा में है ना, तो ऑक्सीजन 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन संबंधे ऑक्सीजन, ठीक है, यदि हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 16 गुणे 32 आता है ना। तो 16 एकम में 16 और 16 दूना 32, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का यदि हम अनुपात निकालें तो 1:2 आता है। तो 1:2 क्या है भैया? सरल गुणित अनुपात है। ये कैसा सा अनुपात है भैया? तो ये है सरल गुणित अनुपात। मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ, ये है 1:2 कौन सा है भैया? सरल गुणित अनुपात है। तो देखिए हमने क्या बोला, एक बार और मैं इस नियम को बोल रहा हूँ, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये रट्टा मारने वाला नहीं है भैया। रट्टा मारते जाएंगे और एग्जाम में आएगा तो भूल जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिए और समझने वाला ये टॉपिक है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कहेंगे इस नियमों के अनुसार, डाल्टन ने हमें यही बताया कि स्थिर अनुपात के नियमों के अनुसार जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें से एक तत्वों के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तथा आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। आपस में मतलब एक तत्वों का जो विभिन्न द्रव्यमान है ये आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। एक तत्वों का जो विभिन्न द्रव्यमान है ना, जो O और O2, ये आपस में सरल गुणित अनुपात में है कि नहीं? 1:2, दशमलव के रूप में नहीं है तो उसे ही मतलब पूर्णांकों के रूप में होंगे, वही सरल गुणित अनुपात में होंगे। तो ये पूर्णांकों के रूप में है 1:2, तो ये सरल गुणित अनुपात में है, ठीक है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस नियमों के अनुसार जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रकार की यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तथा आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। परंतु कौन होते हैं आपस में? तो एक तत्वों के, हमने यहाँ पे लिखा है एक तत्वों के विभिन्न द्रव्यमान आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। परंतु कौन? एक तत्वों के विभिन्न जो द्रव्यमान है ये आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं, ना कि ये। समझ रहे हैं ना? तो यही कहा गया है। एक बार और सुनिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो में ये आपको याद हो जाए, नियम को रटना ना पड़े। तो एक बार और सुनिए और याद करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और एक बार और आप भी बोलिएगा। पहले सुन लीजिए। आप कहेंगे इस नियमों के अनुसार जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तथा आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 12 का रसायन विज्ञान का, क्लास 11 का रसायन विज्ञान का पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर हमने क्लास 11 का रसायन विज्ञान का प्लेलिस्ट बना देंगे, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ाई कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। प्लेलिस्ट तो पता है ना, या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।